Happy birthday, dear Priyansh. Happy birthday. Many girlfriends to you. हेलो फ्रेंड्स, आज है मेरे बेटे का बर्थडे। वो हो गया पूरा 1 साल का और तैयारियां हो चुकी हैं शुरू वो बर्थडे सेलिब्रेशन। तो ये सारा शॉपिंग हमने किया था सुबह और बहुत ही लिमिटेड गेस्ट को बुलाया है। बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है बिकॉज ऑफ द समर। आजकल जो है पावर कट इतना ज़्यादा होता है कि मतलब गर्मी में मरने वाली हालत हो जाती है। तो इसलिए चलो मिलते हैं अपने बड़े बेटे से। की इन्जॉयमेंट अभी से शुरू हो चुकी है। इसने डांस करना शुरू कर दिया है और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इसमें रिटर्न गिफ्ट्स भी हैं। जो बॉटल्स हैं ना, बेसिकली ये जो रखी हुई हैं, ये हमने रिटर्न देने के लिए रखी थी। 4 से 5 बच्चे ही होने वाले हैं पार्टी में, बाकी हमारे क्लोज फैमिली। हटना ही भी हटना। एक बार हैप्पी बर्थडे कर लेना। हैप्पी बर्थडे प्रियांश, हैप्पी बर्थडे। क्लैपिंग 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 क्लैप। Happy birthday baby, happy birthday baby, happy birthday dear Priyansh, happy birthday to you. Yay! तो ये हैं वो बॉटल्स हमने पैक करके रख दी हैं। एनवलप्स हम लोग लेकर आए थे, साथ में थोड़े से ग्लासेस लिए हैं मस्ती के लिए, फ़न के लिए। अब चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना। खाना मैं खुद बना रही हूँ। आज बना रही हूँ छोले चावल और रायता। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचा हुआ है क्योंकि इतनी गर्मी में और कुछ इससे ज़्यादा होने वाला भी नहीं है मुझसे, और सब क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये घर का दही जमाया हुआ था रायते के लिए, थोड़ा सा और भी ऐड किया था। यहाँ बन रही है छोले की करी एंड यहाँ पर मेरा रायते के लिए मैं जीरा जो है अलग से भून के इसमें डाल रही हूँ। उसका अलग ही फ्लेवर, अलग ही टेस्ट आता है। और इसके बाद जो है मैं लग जाऊंगी तैयारियां करवाने में, थोड़ा डेकोरेशन करवाने में। यहाँ ये लोग डेकोरेशन कर रहे हैं और ये छोटा सा बच्चा मेरा डिस्टर्ब करे जा रहा है, इतना चिल्लाया जा रहा है। रुको, इसकी आपको मैं एक बार ही आवाज़ सुना देती हूँ कि ये कितनी ज़ोर से यहाँ पे चिल्ला रहा है। जी हाँ, यही है प्रियांश और आज इसी का बर्थडे है और यही हमें डेकोरेशन नहीं करने दे रहा है। जितनी बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ लगाने की, बार बार आके डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे किचन और ये दोनों हैंडल करना पड़ रहा है। मीनवाइल मेरे हस्बैंड ने और मेरे बड़े बेटे ने, दोनों ने मिलके जो है इस घर का डेकोरेशन किया। छोटा सा सिंपल सा डेकोरेशन किया था, कुछ बहुत खास नहीं था। लिमिटेड बलून्स थे, 20 करीब बलून्स इसमें आए थे पैकेट में। 1 स्टार था, बस उसी को लगा के जैसा भी हुआ हमने डेकोरेट कर दिया था। तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है। बलून्स छुपा के रखना पड़ रहा है छोटे वाले से कि कहीं गिरा ना दे, फोड़ ना दे। एंड अब आप देख सकते हैं ये है हमारा फाइनल डेकोरेशन। और बताइएगा कि आप लोगों को ये डेकोरेशन सिंपल सा कैसा लग रहा है। ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पीछे की वॉल पे हमारे वॉलपेपर लगा हुआ है, इसके वजह से। लेट्स बैक टू द किचन। काम हो गया है, शाम हो रही है। ये है मेरी देवरानी जी आई हुई थी, ये मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड, मेरा बड़ा बेटा जो कि मासी का बहुत लाडला है, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ एंड दिस इज़ लाइक माई होल फैमिली। शी इज़ माई मदर इन लॉ इन ब्लू साड़ी एंड शी इज़ द यंगर वन। जो गर्ल अभी हमारे घर में आई थी, जिसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाए थे सिम्टम्स वाले, ये वो बेबी है। शी इज़ रियली क्यूट, बहुत क्यूट है ये। एंड इसके बाद क्या है कि हम लोगों ने थोड़े से फैमिली मोमेंट्स कैप्चर कर लिए कि कल को जब ये वीडियो देखेंगे तो हमारी थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाएंगी। अच्छा लगता है ये सब पुरानी चीज़ें देख के, मतलब। एंड यहाँ पे इवनिंग हो चुकी है, सारे लोग गैदर हो चुके हैं। ये है इसका केक, बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक हम लोगों ने ऑर्डर किया था। ये था कोको मेलन थीम के ऊपर। ऑब्वियसली बच्चों को तो इतनी समझ नहीं है, ये हमने अपने समझ से किया था। हमें जो पसंद आया हमने वो चूज़ करके किया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Priyansh. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life dear Priyansh. Happy long life to you. Many girlfriends to you. Oh oh. One more. Priyansh. भाई मितांश को खिला दो। सारा चाहिए तो हम क्यों खाएंगे? लो सारे वासी जाओ। चलो। बेबी भैया
वो वाला हो गया वो वाला भी फैन चला दो। आज इसको खिलाना है तो खिला दे। तो यहाँ पे हो गया था बर्थडे सेलिब्रेशन, केक कटिंग, मुंह में लगाना वगाना भी सब कुछ हो गया था। एंड ये है प्रियांश बीच में टेबल में बैठा था, सब लोग मस्ती कर रहे थे। अब यहाँ पे हुई मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती जो नहीं होनी चाहिए थी। गलती ये हुई कि इनके हाथ में जो पार्टी पॉपर है, इन्होंने मुझे बोला कि आप स्लोमो में इसको शूट करना और मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, मतलब मैं इसको फोड़ूंगा, आप इसको शूट करना। और क्या हुआ, वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे, इस चक्कर में मैं वो रिकॉर्ड करना ही भूल गई। मतलब मुझसे वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं मोमेंट, जो पार्टी पॉपर अभी इनके हाथ में है। जब इन्होंने एक्चुअल में उसको खोला और एकदम से शोर हुआ, हल्ला हुआ, बहुत इन्जॉय किया सबने। एट दैट टाइम मैं भी इन्जॉय करने लगी एंड आई फॉरगॉट कि मेरा वो स्विच तो ऑन था ही नहीं, सिर्फ कैमरे में दिख रहा था वो, बट स्विच ऑन करना मैं भूल गई थी। मुझे बहुत रिग्रेट हुआ बाद में। एंड देन क्या किया हम लोगों ने, इसका सोल्यूशन भी किया हम लोगों ने। जितना भी वो जो पेपर्स, पीस ऑफ पेपर्स जो ज़मीन पे गिरे थे, वो सारे के सारे हमने उठा के वापस से इस पार्टी पॉपर में डाले। दोबारा से प्रियांश के ऊपर हमने ऊपर से उसको डाला एंड मैंने जो है उसका वीडियो बनाया। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बर्थडे को लेके काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट बर्थडे था, सेलिब्रेट करने का मन मेरा इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमारे एरिया में डेली पावर कट हो रहा है। इतनी गर्मी में बिना एसी के सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जब खासकर जब काफ़ी सारे लोग होते हैं तो ऑटोमेटिक गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। बट फिर भी फर्स्ट बर्थडे था तो मुझे लगा करना तो चाहिए, ज़रूरी है। एंड इसीलिए हमने ये प्लान किया। एंड बट एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे कि ये ना क्रैंकी नहीं हुआ उतना। मैंने देखा है कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं बर्थडे के टाइम पे, रोने लगते हैं भीड़ देख के। टच वुड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड प्लीज़ मेरे वॉइस को थोड़ा सा झेल लीजिएगा, मेरा गला बहुत बुरी तरीके से बैठा हुआ है, पूरा स्टक हो रखा है मतलब गला। यहाँ पे देखो, ये वाला सीन वही है जो मैं आपको बोल रही थी कि सब लोग इकट्ठा करके ऐसे से ऊपर डाल रहे थे। ये देखो ऊपर से डाला ये मेरे हस्बैंड ने। अभी और भी आएगा जहाँ पे मतलब सेंटर में तीनों बच्चों को बिठा के हमने ऊपर से डाला था और ये स्लोमो में हमने रिकॉर्ड किया था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मेरा बड़ा बेटा बहुत खुश था, ही वॉज केप्ट डांसिंग ऑल द टाइम, पूरा मतलब मस्ती में था, पूरा इन्जॉय किया उसने। कब उसने अपनी पैंट को फोल्ड करके कर लिया ये भी नहीं मुझे पता लगा। उसकी पैंट आप नोटिस करना, उसने फोल्ड किया हुआ है। मतलब ओवरऑल बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा बर्थडे को लेके कि बच्चा क्रैंकी नहीं हुआ, ही वॉज सो हैप्पी। कपड़ों की अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े अपने छोटे बेटे के लिए चूज़ किए थे। सिंपल शर्ट थी, अंदर हाफ शर्ट थी, हाफ टी शर्ट एंड नीचे हाफ पैंट, ऊपर एक छोटा सा बो लगा हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी वाला लुक आ रहा था ऑटोमेटिकली। ये देखो मेरे बड़ा बेटा, उसकी बॉन्डिंग उसके पापा के साथ अल्टीमेटली इट्स अमेजिंग एंड बहुत मतलब अच्छा लगा। फैमिली के सब लोग आए, सब ने पार्टिसिपेट किया, इन्जॉय किया, हल्ला किया, खाना खाया। इसके बाद स्नैक्स में मैंने कुछ चीज़ें रखी थी, जैसे ढोकला था, समोसे थे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि मतलब स्नैक्स में था। एंड देन डिनर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ छोले चावल एंड रायता ही था, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं बना ही नहीं पा रही थी और बाहर से कुछ मंगाने का मन नहीं था इस बार गर्मी की वजह से। और फिर सारा ऑयली ऑयली रहता है बाहर का, तो मतलब उतना मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम लोगों ने घर पे बनाया था। ये वाले मोमेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसमें मेरे बच्चे की स्माइल बहुत प्यारी है। आई लव माई ओल्डर किड, ही इज़ सो स्वीट। सारी बातें मानता है वो, मेरी सारी बातें सुनता है आजकल। एंड मुझे पता है वो आगे अब थोड़ा पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान कम देता है, बट वो देगा, मुझे पता है। बाकी बर्थडे अच्छे से एंजॉय हो गया। ये मेरे लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था। आपको इस तरह की वीडियोस और देखनी है तो मुझे बताइएगा। घर के मैं व्लॉग्स सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ शूट करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, क्योंकि ये मेरे लिए एक मेमोरी का काम करते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो हैं ही, साथ साथ आई वांट कि भाई मैं घर के भी कुछ कुछ व्लॉग्स बीच बीच में डालूँ, तो इन फ्यूचर में उनको देख पाऊँ और इन्जॉय कर पाऊँ। फॉर दैट रीज़न आई जस्ट वांट टू क्रिएट व्लॉग्स। हाउएवर बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। इस एक वीडियो को बनाने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा, तो बस यही प्रॉब्लम आती है और तो कुछ नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालती हूँ, बट कभी कभी व्लॉगिंग करने का मन करता है तो फैमिली का डाल देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही डालती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी वॉच की है, प्लीज़ राइट योर सजेशंस कि मैं किस तरह से और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या रहा मेरा वीडियो को। और मैं केक का वीडियो आपको फ़ोटो मतलब दिखाना भूल गई थी, तो मैंने इस वीडियो के बिल्कुल एंड में केक का पिक्चर लगाया। बताइएगा कैसा लगा ये केक। प्राइस वाइज भी ठीक ठीक था, बहुत कॉस्टली नहीं था। इट वॉज क्वाइट अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।